हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं पाइथागोरस परिमेय एल्गोरिथम कैसे सवाल लगते हैं। कुछ सवाल इस टाइप के आते हैं जिसमें लगाना कुछ लोगों को कठिन हो जाता है, थोड़ी समस्या महसूस होती है। जिन लोगों को आता है उनको तो आसान लगता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब पूछा जाता है, अगर ये सवाल अब समझते हो रीजनिंग का है, लेकिन ये सवाल इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। आधार लंब बटे कर्ण ये दिया जाता है, फार्मूला इस तरीके से पूछा जाता है। आधार और लंब दे दिया जाएगा, कर्ण पूछ लिया जाएगा, या कर्ण या लंब दे दिया गया तो आधार पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीके से दिए जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मानते हैं ये आधार दिया और ये लंब दे दिया और इसका क्या कर्ण पूछ लिया, तो हम इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं लंब, लंब मान लेते हैं, और इसको लंब मान लेते हैं लंब, और इसको मान लेते हैं कर्ण। ठीक है, और इसको मान लेते हैं आधार, क्योंकि ये बेस है हमारा आधार। ठीक है, ये बेस बेस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये तो अब चलते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि राम ओ बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व चलने के बाद फिर दक्षिण की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर रुकता है और उत्तर पश्चिम की ओर चलने लगता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह पाता है कि वापस बिंदु दक्षिण पश्चिम दिशा में कितनी दूर है। मतलब पाता है कि वापस वहीं पे पहुंच गया है, तो वह अब दक्षिण पश्चिम में कितनी दूर है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक देख लेते हैं कैसे चलते हैं। तो मानते हैं उसने क्या किया, हम एक उत्तर पश्चिम आपको पता है, तो हम मान लेते हैं, पहले दिशा निर्धारित कर लेते हैं कि दिशा कौन सी है। तो ये हो गई एक उत्तर हमारी, ये दिशाएं हम बना लेते हैं। और इसको सॉल्व करने के पहले ये जरूर बना लेना चाहिए उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण, और ये हमारा हो गया पूर्व, और ये हमारा हो गया पश्चिम दिशा। हमारा हमेशा ऐसे ही मैप बनता है, इसको जरूर बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जरूर बनाओ ताकि भूलो मत। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो वह उत्तर पूर्व की, राम मानते हैं उत्तर पूर्व की ओर जाता, तो आपको पता है ये हमारा पूर्व हो गया, लेकिन अगर इधर चलता है तो ये पश्चिम हो गया, लेकिन इसके बीच उत्तर पूर्व में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाली दिशा चल रहा है ना, क्योंकि ये हमारा बीचों बीच उत्तर भी हो गई और पूरब भी हो गई, दोनों दिशाएं हो गई। तो उत्तर पूर्व हो गया, कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व, यानी दोनों दिशाएं ले ली हमने, तो उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व के बाद तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेते हैं, तो मानते हैं क्या करता है, यहाँ ये बिंदु है एक जीरो। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है, कहाँ, उत्तर पूर्व में चलता है, और फिर कहते हैं उत्तर पूर्व चलने के बाद दक्षिण की ओर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर चल रहा है, तो देखो दक्षिण कहाँ है, ये है दक्षिण, नीचे की ओर। इधर चलने के बाद नीचे की ओर चलेगा, तो ये कहाँ चलता है, दक्षिण की ओर चलने के बाद रुकता है और उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। अब वो किसी दिशा में चलने के बाद क्या करता है, फिर रुकता है, रुक गया, यानी पहले उत्तर पूर्व की ओर चला, हम इसको उत्तर पूर्व मान लेते हैं। ठीक है, इसको उत्तर पूर्व मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से उसने चला था। उसके बाद में बता रहा दक्षिण की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद वह रुकता है और उत्तर पश्चिम की ओर चलने लगता है। अब उत्तर पश्चिम की ओर फिर क्या करता है, क्योंकि यहाँ दक्षिण की ओर उसने तो चल दिया, दक्षिण की ओर चलता है, कुछ देर चलने के बाद वह रुकता है, रुक गया यहाँ पर। उसके बाद अब क्या करता है, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा है, देखो ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो दोनों की दिशा कौन सी होंगी, ये इस दोनों के बीच की दिशा क्या होगी, ये हमारी उत्तर और पश्चिम हो गई। ठीक है, दोनों के मध्य की, तो ये दिशा हमारी हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इधर को चलाएंगे ना, तो ये यहाँ से चलता है और ये यहाँ पर पहुँच गया। अब पाता है चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद पाता है कि वह वापस बिंदु पर दक्षिण पश्चिम दिशा में कितनी दूर है, मतलब वापस वहीं पर पहुंच गया है। तो पाता है कि वहीं पर पहुंचा है जहां पर चला था उसने, जहां से शुरुआत की थी। अब कह रहा है कि
वापस दक्षिण बिंदु या वापस बिंदु दक्षिण दिशा से कितनी दूर है। अब कह रहा है वापस जो दक्षिण बिंदु दिशा से कितनी दूर है। अब ये पूछ रहा है कितनी दूर है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको इसका पूछ रहा है दूरी ना, कितनी दूरी है। तो किसकी दूरी पूछ रहा है, यानी ये हमसे इसको हम मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये सी है, तो इन दोनों की हमें दिशा दे रखी है। यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर किसकी दे रखी है, उत्तर पूर्व की दे रखी है। तो ये 5 किलोमीटर इसकी दे रखी है, ठीक है, इसकी तो दे रखी है। लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही, समस्या, और ये हमें कौन सी उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर ये दे रखी है, यानी 5 किलोमीटर इसकी भी दे रखी है। लेकिन पूछ हमसे कौन सा रहा, ये दूरी पूछ रहा है। अब ऐसे पूछता तो हम जोड़ के बता दें कितनी दूरी, लेकिन अब ये दूरी तो बताना पड़ेगा ना कितनी होगी। यही पर पाइथागोरस का नियम लगता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसको क्या किया, तो इसको हम एक बना लेते हैं ये 0 से, ये हमने उत्तर पश्चिम में एक बना लिया, ठीक है, उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर बना लिया। अब हमने इसको ऐसे बना लिया, वही है, मतलब हम इसको समझाने के लिए सॉफ्ट यहाँ बना रहे हैं। तो ये यहाँ से, तो इसका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व हो गया ये वाला, ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया। और ये कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम दिशा हो गया, क्योंकि इधर है, ये देखो ये दिशा चला था ना तिरछा, तो उत्तर पश्चिम मुंह तो इसका इधर ही होगा। अब ये मैं सोचना कि नहीं ये इधर पश्चिम है, नहीं उत्तर पश्चिम है, ये देखना ये वाली दिशा यहाँ पर है। उसके बाद में फिर अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम ए मान लिए हैं, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं ये वाला, और ये वाला बी, क्योंकि उसने जिसको दे रखा है, क्योंकि इनकी दूरी दे रखी है लेकिन इसकी दूरी दे नहीं रखी है। ए हो गया और ये बी हो गया, इसकी 5 किलोमीटर बता रखी है, इसकी 5 किलोमीटर बता रखी, लेकिन अब कह रहा है इसकी दूरी बताओ कितनी है, टोटल कितनी दूर है। अब वास्तविक बिंदु से, दक्षिण से, इस बिंदु से कितनी दूर है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखना। तो अब हमको इनकी दोनों की पता, आपको पता है, और आधार बट्टे लंब बट्टे कर्ण बराबर होता है ना, यानी बेस जितना होगा और उसका जितना लंब होगा उसके बराबर, दोनों के बराबर का योग जो होगा, यानी स्क्वायर जो होगा, वो उसके आधार के, यानी किसके होगा, कर्ण के बराबर आना चाहिए। यानी जो जैसे ये आधार हो गया, इसको हम आधार मान लेते हैं, तो इसको लंब मान लेते हैं, और ये हमारा कर्ण हो गया, इसके बराबर आना चाहिए, वही आंसर होगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मानते हैं हमारा सी हो गया, सी बराबर क्या होगा, पूछा सी बराबर क्या होगा। तो यानी इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है, दोनों के बराबर होगा ना, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा बराबर जोड़ने के बाद तो इसका बराबर आ जाएगा, वो इसका माना जाएगा। अब हम इसको सी बराबर हमको बताना है ना, सी इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों का योग बराबर ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या मानते हैं, अब हमने क्या, ए स्क्वायर बराबर कितना है 5, कितना है 5, प्लस बी स्क्वायर कितना है, वो भी 5 है। तो आपको पता है, तो इसका क्या होगा, यानी 25 प्लस 25, तो 25 25 कितना, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 55 25 दोनों जुड़ गए। अब दोनों जुड़ गए तो इनका क्या होगा, तो यानी हम क्या करते हैं, 25 एक बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन दोनों है ना, 1 + 1 इनको जोड़ देते हैं। तो यानी कॉमन हो गया, एक 25 हमने बाहर ले लिया, तो ए 1 1 रह गए, अंदर बच गए, ठीक है, तो अंदर 1 1 जुड़ गए। अब हम सी बराबर क्या करते हैं, सी स्क्वायर बराबर क्या कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर 25 × 2, क्योंकि 2 बार है ना हमारा, 2 बार जुड़ के ये हो गया, 25 × 1 कॉमन ले लिया, तो 1 1 आ गया, बच्चा के अंदर 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सी स्क्वायर और उसके बाद में क्या करते हैं, सी स्क्वायर बराबर √ क्या आएगा, इसको कर लेते हैं। तो 25 हमारा क्या होगा, 25 × 2। अब कितना हो गया हमारा, क्योंकि हमारा ये तो हो गया, अब हमारा 2 अंदर रहेगा, और स्क्वायर कितना आ गया हमारा, ये 5 √2। तो ये आंसर इसका हो गया। तो यानी कितना आंसर आया, 5 √2 आ गया इसका, ठीक है। तो ये इसका
स्क्वायर 25 का 5 स्क्वायर बाहर आ गया और अंडर रूट का तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो आप लोगों ने इसको सीख पाया होगा काफ़ी। आप देख रहे हैं, मतलब देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ समझने में आ जाए तो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। कितने मस्त तरीके से लगते हैं। बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।